बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं D1 डिजिटल और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं यहाँ पे डी चौक। और डी चौक आपको पता है कि एक यहाँ पे इमरान खान साहब ने 2014 में भी धरना दिया था। अब जो है यहाँ पे एक दफ़ा फिर जो उन्होंने कहा कि हमने डी चौक आना है और यहाँ पे आके एहतजाज करना है महंगाई के ख़िलाफ़। क्योंकि अब आपको पता है कि इमरान खान साहब ने कॉल भी दी हुई है कि हमने जैसे ही कॉल देनी है, तमाम शहरियों को कह दिया है कि जैसे ही कॉल देंगे आपने बाहर निकलना है, सड़कों पर निकलना है। अब डी चौक की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि जो वफाक की जानिब से वज़ीर दाखिला की जानिब से ये डी चौक जो है अब खारदार तारें लगा के बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा कंटेनर जो आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे कंटेनर लगा के इसको बंद कर दिया गया है। अब इतना ज़्यादा खौफ, आपको पता है कि जब हुकूमत आई थी, ये जो मौजूदा हुकूमत है जो सिर्फ वफाक तक है, इस्लामाबाद की हद तक है, तकरीबन 24-25 किलोमीटर के फ़ासले पे ये हुकूमत मौजूद है। तो इस हुकूमत ने जब ये आई थी, इन्होंने कहा था कि हमने इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी कि हमने आके महंगाई को कंट्रोल करना है। क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत ने पेट्रोल जो था वो 150 रुपये लीटर था और उसके अलावा आटे की कीमत तकरीबन 1000 से 1100 रुपये थी, जो कि बढ़ के आप 2000 से 2100-2200 पे जा पहुंची है। ये हुकूमत जो कहती थी कि हमने पेट्रोल सस्ता करना है, 70 रुपये लीटर पर लीटर देना है, वही हुकूमत आज जो है 237 रुपये पर लीटर ये दे रही है। ये लोग कहते थे कि हमने आटे को सस्ता करना है, चीनी की उन्होंने कहा था कि हमने सस्ती करनी है, बिजली की यूनिट को उन्होंने कहा था कि हमने सस्ता करना है। लेकिन न बिजली सस्ती हुई, न चीनी सस्ती हुई, न पेट्रोल सस्ता हुआ, न डीज़ल सस्ता हुआ, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई। और अब जो है आपको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत उन्होंने गिराई रजीम चेंज के ज़रिए। उन्होंने कहा कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है, धरने दिए गए थे, एहतजाज किया जा रहा था कि बार बार के इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको गिराने के लिए बार बार एहतजाज किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और उसके बाद जो है आपने सूरत हाल देखी कि ये जो 4 से 5 महीने गुजरे हैं, इन 4 से 5 महीनों में क्या सूरत हाल हो चुके हैं, मईशत की डूबती सूरत हाल आप देख सकते हैं। और अब जो है आपने देखा कि गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में किस तरह से पिस रहा है। गरीब आदमी बिल देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी जो है एडवांस में सैलरियाँ ले रहे हैं ताकि वो बिल अदा करें। बिजली के बिल तकरीबन अगर एक बंदे की सैलरी 15,000 है तो 20 से 22,000 15,000 बिल आ चुके हैं। अब 15,000 20,000 अगर वो बिल देगा तो अब मुझे आप ही बताएं कि एक बंदा जब 15,000 से 20,000 बिल देगा तो वो घर की सूरत हाल, घर के अखराजात कैसे चलाएगा, वो घर के मामलात को कैसे चलाएगा, बच्चों की फ़ीस कैसे देगा, उसके अलावा अगर घर का रेंट वो कैसे देगा, बच्चों की फ़ीस, खाने पीने की अशिया वो कैसे लेके आएगा। जब ये हालात ऐसे होंगे, 250 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, 237 रुपये लीटर पेट्रोल। आपने देखा कि गुज़श्ता रात भी चोरी छुपे पेट्रोल महंगा कर दिया गया था, 1.5 रुपये पर लीटर महंगा किया गया, जो कि 15 तारीख को आपको बताया कि फ़ैसला होना था। तो ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत बौखलाहट का इतना शिकार है कि 15 तारीख को भी फ़ैसला ना कर पाई। और अब जो है गुज़श्ता रात, जो रात गुजर गई है, इस रात में हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया, 1.5 रुपये महंगा करके 138 रुपये पर लीटर के हिसाब से एक गरीब आवाम को पेट्रोल मिल रहा है। और आपने देखा कि कैसे जब एक रुपया बढ़ता है पेट्रोल का तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर असरात पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं महंगी हो जाती हैं। इवन के सिंगल एक रोटी है उसके ऊपर भी असर पड़ जाता है, उसका रेट भी बढ़ जाता है। आटे के जो निर्ख हैं, आटे की कीमत जो है वो भी बढ़ जाती है। उसके अलावा आपने देखा अगर पेट्रोल महंगा होता है तो बहुत सी चावल, चीनी और दालें जितनी भी हैं वो भी महंगी पड़ जाती हैं। अगर किसी से बात करें कि आपने महंगा क्यों किया तो आगे से जवाब ये मिलता है कि पेट्रोल की कीमत तो देखें कि पेट्रोल किस तरह है और अब हम सस्ता कैसे दें, ये जवाब मिलता है। अब फिर बंदा वहाँ पे लाजवाब हो जाता है कि इनकी बात भी दुरुस्त है। ये भी एक तरह से ठीक कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है अगर पेट्रोल महंगा होता है तो पीछे से चीज़ें भी बहुत सी महंगी हो जाती है और कुछ जो है मसनूई महंगाई भी बना दी जाती है। तो ये सूरत हाल होती है। अब जो है इमरान खान साहब जो पहले कह रहे थे कि हमने इलेक्शन की कॉल दें वरना हमने एहतजाज करना है, धरना देना है, इलेक्शन की कॉल के हवाले से आपने देखा कि इलेक्शन की कॉल अभी तक फ़िलहाल नहीं दी गई। फिर अब जो है आपने देखा कि कोर कमेटी के इजलास, PTI कोर कमेटी के इजलास हो रहे हैं और PTI के अब उन्होंने कहा कि हमने एहतजाज के लिए निकलना है। आवाम को भी अलर्ट कर दिया है, अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को इमरान खान साहब ने कह दिया है कि अब एक कॉल का इंतज़ार करें, जैसे ही हमने कॉल देनी है
एहतजाज के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए निकलना है पूरे मुल्क से। अब ये था खौफ इस हुकूमत को, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कंटेनर लगा के, खारदार तारें लगा के ये सारा डी चौक जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। ऐवान सदर है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है बैक साइड के ऊपर। अब ये सारी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि रास्ता बिल्कुल बंद है। यहाँ पे रेड जोन की बात की जाए तो नादरा चौक अगर बात की जाए तो वहाँ से भी तारें लगा के उसको भी बंद कर दिया गया है। और इतना खौफ आप देख सकते हैं कि वो भी बंद है। और ये बताया जा रहा है कि अभी तक की जो इतलात हैं कि 30,000 फोर्स जो है वो तमाम सूबों से मांगी गई है, जबकि पंजाब और उसके अलावा अगर बात की जाए KPK की तो वहाँ से कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब फ़िलहाल जो है बड़ी तादाद में पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 3,000 के लगभग जो है पुलिस एलीट फोर्स यहाँ पे मौजूद है, जो कि इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किए हुए है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो डी चौक की जो ख़ास बात है, जो यहाँ पे इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था 2014 में ही, तो उस वक्त ये वही जगह है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहीं पे 126 दिन का धरना दिया था। और उसके बाद अभी सूरत हाल आपके सामने मज़ीद ऐसे है कि यहाँ पे ये हुकूमत को खौफ है और हुकूमत ये चाहती है, उनको पता है कि किसी भी वक्त इमरान खान साहब यहाँ पे आ सकते हैं, धरने की कॉल दे सकते हैं। और उस दौरान अगर यहाँ पे बड़ी तादाद का समंदर यहाँ पे आवाम का आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ले दे के अगर कुछ मामलात दरमियानी अगर बात हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है आवाम के हक़ में, हुकूमत के हक़ में यही बेहतर है कि कुछ मामलात दरमियाना रास्ता निकाला जाए। कुछ मामलात जो है बैठ के ही अगर उनको तय किया जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए ही तय किया जाए, तो मेरे ख़्याल में ये तमाम लोगों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि इसी में बेहतरी है कि यहाँ पे मामलात बिगड़े ना, क्योंकि सूरत हाल अगर बिगड़ गई तो ज़ाहिर सी बात है मईशत का पहले ही पट्ठा जो है बैठा हुआ है। अब मज़ीद जो है अगर धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, तो यहाँ पे मईशत की तबाही जो है आपको बताया कि और मज़ीद होनी है। ये मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे, क्योंकि हालात लग नहीं रहे कि हालात यहाँ पे बेहतर होंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा कि कोर कमेटीज़ के इजलास जा रहे हैं, हो रहे हैं, बार बार कारकुनों को ये कहा जा रहा है कि बस एक कॉल का इंतज़ार करें। तो उसकी वजह से ही मरीम नवाज़ साहिबा बार बार कहती हैं कि राना सनाउल्लाह तैयार बैठे हैं। अब उन्होंने राना सनाउल्लाह को एक जिसको कहा जाता है कि फ़िल्मों में आप देखते हैं कि कोई विलन होता है, उसको या कोई एक बदमाश बना दिया जाता है, कहा जाता है कि फ़लाँ बंदे को कह दिया जाता है कि ये आपने काम करना है। इसी तरह जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने राना सनाउल्लाह को सामने रखा हुआ कि राना सनाउल्लाह तैयार हैं आपको रोकने के लिए, जैसे कि बहुत बड़ी फ़िल्म चल रही है आवाम के लिए। तो ये चीज़ें सोचना चाहिए हुकूमत को भी कि अगर आप आए थे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो अगर उसके ऊपर अमल दरामद होता तो आज ये इस चीज़ की नौबत ना होती। आज इस चीज़ को नौबत ना होती कि खारदार तारें लगा के आपको रास्ते बंद करना पड़ते। अगर आप जो बयानियाँ लेके आए थे उसके ऊपर अगर आप अमल दरामद करते तो शायद आपको भी इतनी मुश्किलात का सामना ना होता और आवाम को भी इतना मुश्किल वक्त ना देखना पड़ता। नाज़रीन, अभी के लिए इतना ही। जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी हम आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।